वो कहता था और चैनल पे बैठ के ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो तो उछलते थे। वो आ गया। अडानी ने कहा ले मैं तो 2 कंटेनर मंगा के दे रहा हूँ। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? कहाँ है विदेश मंत्रालय? भाग गया ना, बैठ गया ना, गया विदेश में है। चलो बहुत दिन हो गए, चलो भाग चले अमेरिका की ओर। ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। किसी चैनल वाले की हिम्मत है कि अपने बाप के खिलाफ बोल जाए मैं तो 2 कंटेनर मंगा के दे रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना ये लोग। राष्ट्र तो राष्ट्रवाद, अरे यार राष्ट्रवाद तो आ गया ना। हाँ अब ये कहते थे हिंदू खतरे में है, हाँ। हिंदू खतरे में है। किसी तेरे जैसे एक पत्रकार एक व्यक्ति ने आरटीआई लगा दी गृह मंत्रालय में, तो वहां से जवाब आया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हिंदू खतरे में है। तो बताइए, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है और वही गृह मंत्रालय का मंत्री कल तुम्हारे यहाँ चुनाव में आकर के और सरेआम मंच पे खड़ा होकर कहेगा कि हिंदू खतरे में है। ताऊ जी, अमेरिका में मोदी जी की जय जयकार हो रही, पूरे देश का नाम हो रहा रोशन, क्या कहेंगे इसके लिए? कहाँ हो रही जय जयकार? अमेरिका में गए हुए मोदी जी, तो गए तो जय जयकार हो गए। बिल्कुल इंडिया का नाम हो रहा, वहाँ पर स्वागत हुआ, नाम हो रहा कि कितना विकास योगी जी ने किया, यहाँ की तर्ज पे वहाँ विकास होगा। अच्छा, यहाँ से इंडिया वालों में तो विकास हुआ नहीं, उसके खबर अमेरिका में पहुँच गई है। अगर हिंदुस्तान में विकास होता तो 10 महीने से किसान सड़क पे क्यों पड़ा है? किस बेरोजगारों पे लाठियाँ क्यों टूट रही हैं? वो विकास तो उन्हें देखा नहीं था। गंगा का कैसा विकास हुआ है? अरे तुम पत्रकार लोग तो कल परसों भी कल भी गए थे रैलियों में, मोदी का विकास योगी का विकास दिखाया था, तुम ही लोगों ने दिखाया था। कैसा लगा? घुटनों घुटनों गारा में जा रहे थे तुम। वहाँ तैयारी नहीं हो पाई थी, हाँ? बता रहे वहाँ तैयारी नहीं हो पाई। जहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा हो वहाँ ऐसा हाल था, तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें तो सब जगह कीचड़ होती है, फिर यहाँ क्यों ना होई? हाँ, तो जब स्कूलों के ग्राउंडों की हालत है ये, कॉलेजों के ग्राउंडों की हालत है ये, देख लो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जब शिक्षा के मंदिरों का ये हाल है, तो फिर कैसा प्रदेश का हाल होगा ये बताने की जरूरत है। 24 घंटे बिजली कट बताइए मोदी योगी जी को, जो कहता है 24 घंटे बिजली आएगी आती है। जब गाजियाबाद जैसे शहर के अंदर 24 घंटे से बिजली कट है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा ये आप देखो। कल योगी जी ने ये भी तो कहा है अब यूपी में 25 घंटे बिजली आएगी। हाँ बिल्कुल, 25 घंटे। अरे जब साल में 13 महीने हो सकते हैं 25 महीना कहाँ से आ गया भाई? हाँ हाँ, ये बच्चे ये पत्रकार सही कह रही है। अरे टीवी पे चला है ये। हाँ, ये सही कह रही है पत्रकार कि जब देश में 12 महीने की जगह 13 महीने हो सकते हैं, 1 महीना बढ़ गया ना। जब झांसाराम 12 के 13 महीने कर सकता है, तो उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 घंटे की जगह 25 घंटे कर सकता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक जो ये जो फिल्म वगैरह कहता था चैनल पे बैठ के कलाकार ड्रग्स दो उनके यहाँ किसी महिला को पकड़ा गया था, 15-20 वो आ गया। अडानी ने कहा ले मैं तो 2 है, भारत चैनल वाला है। गोस्वामी जी, हाँ, वो कहता थूकता है भारत से यार, भारत मत क्या करो, थूकता है भारत। उसका देख वो आ गया, वो कहता था चैनल पे बैठ के ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, वो तो उछलते थे। वो आ गया। अडानी ने कहा ले मैं तो 2 कंटेनर मंगा के दे रहा हूँ। वो कहता था चैनल पे बैठ के ड्रग्स। हाँ, तो ये जो है उसने मंगवा के दे दिया, क्योंकि मोदी का यार है, वो भी मोदी का यार है और ये भी मोदी का यार है। बड़े बड़े लोगों को टीवी पर बैठा कर देखिए, सच्चाई ये है कि भारत के अंदर आज तक इतनी, भारत नहीं शायद दुनिया में इतना बड़ा ड्रग्स की खेप कभी नहीं पकड़ी गई, और ये पकड़ी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज आ गया। ये तो अडानी ने कहा ले मैं तो 2 जो निकल गई, जो निकल गई। क्या हो रहा होगा ये तो देखिए, ये देश के जो नौजवान हैं इनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, और ये नशे में सब इस देश को बर्बाद करने का एक तरीका है, और इसके पीछे बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। और हो सकता है कि ये जो अडानी ग्रुप है शायद ये धंधा भी यही करता हो। क्यों कि कोई चैनल नहीं बोला,
सरकार नहीं बोली, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बोला, तो ये सब क्या इसमें इन्वॉल्व है? कुल हो सकता है ये ड्रग्स बिक करके, क्योंकि 21,000 करोड़ की बताई जा रही है वो, तो 21,000 करोड़ रुपया बहुत होता है चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि अडानी अंबानी इनको पैसा देते हैं। पैसा देंगे तो पैसा उन पे भी कहाँ से आएगा? नाजायज तरीके से कमाएंगे और इनको देंगे। कि यही थूकता भारत दिखे था वो, जो कह रहा था मरीना होटल कि मेरे जो वो संबंध है, मेरी जो इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोर्ट है कि वो अफगानिस्तान में कोई मेरीना होटल है। पाकिस्तान में मरीना होटल, पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। हाँ, और उसकी 5वीं मंजिल पर जो मीटिंग हो रही है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से मैं ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने नाश्ते में क्या लिया है, क्योंकि भारत की नाक कटानी है इन लोगों को। तो उसने तुरंत पाकिस्तान के जो भी पत्रकार वो बैठा था उस पर जवाब दे रहा था, उसने कहा हाँ बिल्कुल आपकी जो इंटेलिजेंस है बहुत अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, आपके भारत की भी अच्छी है, क्योंकि वो होटल ही केवल 2 मंजिला है, तो उसकी 5वीं मंजिल कहाँ है? ये भारत की नाक कटाते हैं। इन्हें पत्रकार कहोगे? पत्रकार, इन्हें पत्रकार कहना पत्रकार शब्द का भी अपमान करना। आ गया ईमानदार व्यक्ति, अरे सरकार के तो सारे अधिकारी हैं, सरकार का तो वो भी अधिकारी था जो कहता था किसानों के सर फूट के आने चाहिए, वो भी तो सरकार का अधिकारी था, है? सरकार का अधिकारी तो वो भी था जिसने चुनाव लड़ने की घोषणा की और सीधा जेल चला गया, अमिताभ ठाकुर। सरकार का अधिकारी तो वो भी है सूर्य प्रताप सिंह, IAS ऑफिसर जो थे। शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई IAS ऑफिसर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना सूर्य प्रताप सिंह जी हैं। उनके खिलाफ भी मुकदमे, अगर वो सवाल कर लेता है तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ बात है। हमें तो चिंता ये है कि जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने वो ड्रग्स पकड़ी है उनकी हत्या ना हो जाए। अरे राष्ट्रहित में ही तो आया है, राष्ट्रहित में ही तो आया है कि सबको नशेड़ी बनाना है। नशेड़ी बन जाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना सवाल करेंगे, सबको नशे की आदत डाल दो। और काहे के लिए आया है? इस पैसे इससे बिकेगा, एक तो जनता नशेड़ी बनेगी, एक पैसा आएगा, चुनाव में यूज होगा। और क्या करना है इन लोगों को? यही तो करेंगे, वरना हिम्मत। उसके यहाँ अंबानी के घर के आगे एक कार पकड़ी गई थी जिसमें कुछ विस्फोटक सामान था, है? इन्होंने 24 घंटे में बता दिया था कि इसके कार के सूत्र किसी उस टेररिस्ट एजेंसी से हैं। वो तो इतनी जल्दी बता दिया, और जो इतनी बड़ी खेप आई ये नहीं पता चला। अरे तो बिना पक्के सबूतों के कोई कंटेनर लोड नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से आया है। अरे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में किसके लिए आया? वो कौन था? ये कौन बताएगा? अफगानिस्तान में वो कौन था जिसने बुक किया? हिंदुस्तानी वो कौन था जिसके लिए आया गया? ये कौन बताएगा? सरकार ही तो बताएगी। देखिए, ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये उसका कमाल है। आप गौतम अडानी की बात करते हैं कि उनके एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा सिर्फ रख रखाव का काम है, मेरा जांच करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा काम ये नहीं है कि जांच करना कंटेनर की। अच्छा, काहे का है? और उनका मतलब मेरा प्राइवेट पोर्ट है उसका। प्राइवेट है वो, और प्राइवेट के यही काम होंगे जब सारी चीज़ प्राइवेट में चली जाएगी। क्योंकि अभी तो आपकी डिफेंस भी प्राइवेट में जा रही है, कुछ चली गई, कुछ बच रही है। तो यही होगा, प्राइवेटाइजेशन का जो दुष्परिणाम है वो तुम्हारे सामने आने शुरू हो गए। देखते रहो। अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, और वे कहें तो सब ठीक। मेरे यहाँ कोई बंदूक रख जाए चोरी की, मैं कहूँ ये मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन रख गया, तो सबसे पहले मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी, मुझे जेल के अंदर डाला जाएगा। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, पहले मुझे जेल भेजा जाएगा, है? और वही बंदूक किसी बड़े के घर पहुंच जाए तो वो उसे कुछ नहीं है। यही तो यहाँ देश में जो दोहरा संविधान चला रहे हैं, यही सबसे देश के लिए खतरनाक है। वरना संविधान एक होना चाहिए, वो चाहे राजा है चाहे रंक है। आपने देखा होगा अभी विदेश में एक राष्ट्रपति, वो कौन सा में, फ्रांस या कहाँ का है, वो राष्ट्रपति होटल में खाना खाने नहीं जा सका क्योंकि उसको वैक्सीन नहीं लगी थी। वेटर ने, उसने रोक दिया, दरबार ने, बाहर बैठ के उसने खाना खाया है। और अगर यहाँ ऐसा हो जाता है कि कोई प्रधान भी पहुँच जाता गांव का, तो वो दरबान भी पिटता,
वो होटल भी टूट जाता और वो जेल चला जाता।